टू ग्रुप ये स्टार्ट हो चुका था। इसकी अपन ने कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी। इसकी सीधी द्विचर संक्रिया जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, लूप, बीजीय पत्ती और कौन सी थी, सेमी ग्रुप। ये 4-5 अपनी डेफिनेशन कंप्लीट की थी। आज हम इसे आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अपन ने क्या कौन सी पढ़ी थी लास्ट में, कौन सी पढ़ी थी, सेमी ग्रुप की। ठीक है, कि वापस बता देती हूँ, जो सेमी ग्रुप में था किसका, संक्रिया द्विचर किसका पालन कर रही थी, साहचर्य नियम का। ठीक है, और अब अपन करते हैं मोनोइड। मोनोइड मोनोइड क्या होता है, देखो कि सेमी ग्रुप की बीजीय पत्ती कहती है जी स्टार, ब्रैकेट में जी और स्टार क्या होता था, ये होती थी अपनी एक बीजीय पत्ती। जी एक एरिक समुच्चय और स्टार क्या था, एक द्विचर संक्रिया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, एक बीजीय पत्ती। लूप क्या था, लूप में क्या था, तत्सम विद्यमान हो, यानी कि ई जो प्लस के लिए क्या थी, ए 0 और ए डॉट गुना के लिए क्या थी, ए। ठीक है, और सेमी ग्रुप में क्या थी, सेमी ग्रुप में क्या था अपना साहचर्य नियम का, यानी कि जो संक्रिया थी किसका नियम का पालन करे, साहचर्य नियम का पालन करे। ठीक है, ये पढ़ा था अपन। और अपन पढ़ते हैं मोनोइड। तो मोनोइड के लिए क्या आएगा, सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें कि वही चीज लिखनी है अपन को, जो एक बीजीय पत्ती जी स्टार है, जिसमें जी क्या है, जी एक एरिक समुच्चय, जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है। तब अथवा यानी सकते हैं कि एक सेमी ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप में साहचर्य नियम का पालन होता है, अथवा यानी सकते हैं या एक सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में समझ आते हैं बीजीय पत्ती वगैरह, तो एक सेमी ग्रुप मोनोइड कहलाएगा, मोनोइड कहलाता है यदि देखो इसको ध्यान सुनना कि यदि द्विचर संक्रिया स्टार में तत्सम अवयव विद्यमान हो। देखो अब ये सोचो ना कि लूप की परिभाषा भी यही थी और मोनोइड। देखो लूप में क्या थी कि बीजीय पत्ती जी एक एरिक समुच्चय था और स्टार एक द्विचर संक्रिया, और उसमें तत्सम अवयव विद्यमान हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि स्टार में, ये याद रखना कि यहाँ क्या है कि स्टार द्विचर संक्रिया में तत्सम अवयव विद्यमान हो। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि स्टार में तत्सम अवयव का नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल देते हैं, ये अपने एक ग्रुप लेते हैं एन और एक प्लस। ठीक है, एन और प्लस में ले लिया। एन क्या होता है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, और एरिक समुच्चय, और प्लस क्या आती है, योग संक्रिया। ठीक है, मान लिया। अब योग संक्रिया के तत्सम अवयव क्या होता है, ई 0 होता है या नहीं। ठीक है, सॉरी यहाँ डॉट ले लो, डॉट या स्टार कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट के लिए तत्सम अवयव क्या होता है, गुणन संक्रिया एक होता है। क्या होता है, एक। अब गुणन संक्रिया के लिए तत्सम अवयव एक हो गया तत्सम अवयव। लेकिन अगर हम n प्लस लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सी है, योग संक्रिया। ठीक है, और प्लस के लिए क्या होती है, 0। लेकिन 0 है जब एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का समुच्चय है, तो इसमें 0 उपस्थित होती है क्या, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ऐसे समझ गुणन संक्रिया के लिए तत्सम अवयव विद्यमान हो वो मोनोइड कहलाता है। आ गई समझ। ठीक है, उतारो इसको। इसके बाद करते हैं अपन मोनोइड के बाद
देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो परीक्षा तुम्हारे एक नंबर की आ जाएंगी, लेकिन ग्रुप ये है सबसे मेन, स्टार्ट यहाँ से होती है, क्योंकि ग्रुप की जो डेफिनेशन अपन लिखेंगे थ्योरम में अपन से यही सिद्ध कराएंगे कि ये क्या समुच्चय द्वितीय संक्रिया देती है। अब सिद्ध करो कि ये ग्रुप है या नहीं है, अपन को सिर्फ ये सिद्ध करनी है। पूरे चैप्टर में यही है, सबसे मेन है। अब देखो ग्रुप की परिभाषा क्या होती है कि वो ही लिखेंगे। सबसे पहले जो अपन लिखते हैं कि एक बीजीय बत्ती जी स्टार है तथा जिनमें जी क्या है, जी एक एरिक समुच्चय, जी क्या है, एक एरिक समुच्चय तथा स्टार एक द्वितीय संक्रिया। स्टार एक क्या है, द्वितीय संक्रिया। ठीक है, ये हो गई जी एक द्वितीय संक्रिया है। तब यह ग्रुप कहलाएगा, तब यह ग्रुप कहलाएगा जब यह निम्न अभिग्रहितों का पालन करेगा। निम्न अभिग्रहितों का पालन करेगा। ठीक है, ये ग्रुप है। अब निम्न अभिग्रहित कौन कौन से हैं, अब ये देखो निम्न अभिग्रहित 3 है। वैसे आगे करेंगे, अगर सिद्ध करेंगे तो निम्न अभिग्रहित है नंबर 1 तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है नंबर 1। तो क्या आ जाएगा इसमें कि वे द्विचर संक्रिया तत्समक अवयव का अस्तित्व, ये लिखेंगे, सॉरी पूरा लाइन लिखेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। कि वे द्विचर संक्रिया जिसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। जैसे तत्समक अवयव विद्यमान, द्वितीय संक्रिया में तत्समक अवयव विद्यमान। अपन ने इस लूप में उदाहरण दिया था कि तत्समक अवयव विद्यमान है, तो इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट वो कि ए कोई अवयव ले लिया, माना ए बिलोंग्स टू जी, तो ए बिलोंग्स टू जी में ले लिया तो क्या आ जाएगा ए स्टार द्वितीय संक्रिया किसे करेंगे, तत्समक अवयव से। क्या आ जाएगा ये गुणन संक्रिया के एक तो ए, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं ई स्टार ए, मतलब ये गुणा करने के बाद भी ए ही आएगा। तो ये क्या हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं। दूसरा क्या है, कौन सा नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का अस्तित्व। क्या आ जाएगा साहचर्य नियम में, वही है कि द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करे। द्विचर एरिक समुच्चय में पूरा लिख लेना कि एरिक समुच्चय में द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करे। साहचर्य नियम का पालन करें। ठीक है, एरिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या जाएगा इसमें करते हैं अपन साहचर्य नियम को वही लिख देते हैं अपन तो ए बी सी बिलोंग्स टू किसमें, जी में, तो इसका क्या जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। एक बार साहचर्य नियम का पालन ऐसे तो होता है, बी करवा दिया ये। ठीक है, ये साहचर्य नियम का अस्तित्व। अब तीसरा आता है प्रतिलोम का अस्तित्व। तीसरा कौन सा है, प्रतिलोम अवयव का
अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व में क्या जाएगा कि समुच्चय एरिक समुच्चय जी में प्रतिलोम अवयव उपस्थित हो। अब देखो कैसे है प्रतिलोम अवयव। मान लीजिए प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि उल्टा। अब अवयव कौन से लेते थे अपन, अवयव कौन सा लेते थे, ए अवयव लेते थे, ए बिलोंग्स टू जी। तो इसका प्रतिलोम क्या होता है 1/a। तो 1/a को क्या ले सकते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का भी, यानी कि अगर किसी अवयव में अगर किसी कोई अवयव उपस्थित है ग्रुप में तो उसका प्रतिलोम भी अवश्य उपस्थित होता है। जैसे ए है इसमें तो 1/a ये ए इनवर्स को अपन संक्रिया कराते हैं तो क्या जाएगा a स्टार ए इनवर्स की, तो क्या आता है 1/a गुणा से a से कैंसिल कितना जाएगा a, या फिर a इनवर्स स्टार ए। तो इसका मतलब लिख सकते हैं अपन a स्टार ए इनवर्स e। इसका मतलब e होता है, ये हो गया प्रतिलोम। मतलब तीनों नियम लागू होना चाहिए। उतार लो इसको। ग्रुप की डेफिनेशन थी भाई ये कंप्लीट, ये याद होनी चाहिए क्योंकि सारी थ्योरम में अपन यही करेंगे कि उसमें प्रतिलोमों को भी उपस्थित होना चाहिए, साचर नियम का पालन भी करना चाहिए और तस्मा का भी विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रुप। अब करते हैं अपन क्रम विनिमय। देखो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप। कि क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप क्या होता है कि एक बीजीय पति जिसमें वो लिखना है वो लिख लेना तुम। अब बता दिया कि एक बीजीय पति जिसमें जी एक एरिक समुच्चय स्टार एक त्रिज्यीय संक्रिया है। अतः एक ग्रुप लिखेंगे इसमें कि एक ग्रुप जिसमें द्वितीय संक्रिया, ग्रुप ले लिया या ग्रुप में सब कुछ आ गया, जिसमें द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। द्वितीय संक्रिया यानी कि जो संक्रिया होती है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, वह आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। आबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया आबेली ग्रुप का। जैसे वही ले लेते, कोई भी दो अवयव ले लिया, मान के चलते हैं अपन ने ए और बी ले लिया। एग्जाम्पल ए और बी बिलोंग्स टू जी में, तो क्या आ जाएगा ए अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन। अगर ए गुना बी इधर है तो बी गुना ए कर दो, क्रम विनिमय नियम का पालन ये तो होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्रम विनिमय या अनाबेली ग्रुप। अनाबेली ग्रुप, अनाबेली ग्रुप यानी कि अक्रम विनिमय, जो क्या होता है जो त्रिज्यीय, इसमें लिख देंगे कि वह ग्रुप जो क्रम विनिमय नियम का, यह ग्रुप जो जिसमें द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, अनाबेली ग्रुप कहलाता है। अनाबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई अनाबेली ग्रुप का। अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन आती है एक और कि परिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप है, ये सेकंड में पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है परिमित ग्रुप में वह ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या
संख्या को गिना जा सकता हो, अवयवों जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उसे वह परिमित ग्रुप कहलाता है। ठीक है, उतारो इसको। ऐसे ये उतार लेना, ठीक है, ये परिमित ग्रुप हो गया। अब क्या आता है अपरिमित ग्रुप में क्या जाएगा वो भी लिख देती हूँ, जिसमें हमें संख्या को नहीं गिना जाए, यानी कि क्या जाएगा अपरिमित ग्रुप जिसमें वह ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सकता, अपरिमित ग्रुप कहलाता है, अपरिमित ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कर दो इसको।